पावन अवसर पर खुदाई और रूहानी महफिल में उपस्थित हम सबके हृदयों की धड़कन मेरे बड़े भाई ऐसे ठाकुर रामदेव सिंह जी मंच को सुसज्जित कर रहे मेरे सभी बड़े भाई, सामने बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, ईद मिलन समारोह के नाम से यह कार्यक्रम है। मेरी ओर से पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से आप सब आनंदित रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, अपने अपने परिवार के साथ साथ देश के चिंतन में भी अपना योगदान और सहयोग दें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मुझसे पहले बड़े भाई ने बातों बातों में कई सारे इशारे कर दिए हैं, तो मैं अपनी बात को कुछ नारों से शुरुआत करूंगा। मैं बोलूंगा हम कौन, तो हम सब बोलेंगे हिंदुस्तानी। मैं बोलूंगा हमारी मिट्टी, आप बोलेंगे हिंदुस्तानी। मैं बोलूंगा हमारे बुजुर्ग, आप सब बोलेंगे हिंदुस्तानी। यहां से बातचीत शुरू होगी। हमारी मिट्टी हिंदुस्तानी, हमारी मिट्टी हिंदुस्तानी, हमारी मिट्टी हिंदुस्तानी, हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तानी, हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तानी, हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी की ओर कैसे हैं? हमारी मिट्टी हिंदुस्तानी की ओर कैसे है? हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तानी की ओर कैसे हैं? आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन कहते हैं अच्छी बातों को जितना दोहराते हैं वो उतना मजबूत होती है। जिन लोगों को भारत से मोहब्बत नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत से मोहब्बत करने वाले लोग भारत में नहीं हैं। हम सब जिनकी औलाद हैं, ऐसे बाबा हजरत आदम, जब आपको जमीन पर भेजा गया तो यह मुबारक जमीन थी हिंदुस्तान, जिसने दुनिया के सारे इंसानों को पैदा किया है। तो मेरी और आपकी मिट्टी अकेले हिंदुस्तान की नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, उन सारे देशों के अंदर रहने वाले जितना भी जनमानस है, उसकी मिट्टी हिंदुस्तान की ही मिट्टी है। इसलिए मेरे आप सबके महबूब फरमाया करते थे, जब मैं तनाव और मायूस होता हूं तो हिंद की ओर से सुकून की हवाएं आती है। तो जिस मिट्टी की खुशबू सारी दुनिया के अंदर है, उस मिट्टी की खुशबू ने मेरे और आपके महबूब को सुकून की हवाएं दी। तो उस मिट्टी से नफरत करने वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर हो सकता है क्या? जो ऐसा कहता है वो इंसान होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए भारत सहित भारत से बाहर भी भारत से नफरत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यदि है तो हम सब अपने अपने अमालों से, अपने अपने कामों से और अपने अपने सहयोग से उसको इंसान बनाने का काम करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये कहां से और कैसे होगी? तो उसके जिम्मेदार भी हम सब हैं और उसके गुनहगार भी हम सब हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। इस ईद मिलन के मुबारक मौके पर छोटी छोटी बातें शुरू होती हैं, जैसे हम में झगड़े हैं तो कुरान कहती है, जो आदमी या जो शख्स तालीम याफ्ता नहीं है वह कौन है? कौन कहलाता है वो? जो तालीम याफ्ता नहीं, वो जाहिल है।
और जो जाहिल होते हैं वो झगड़ा करते हैं। और इसलिए कुरान जब नाजिल हुआ, जब उसकी पहली सूरत आनी शुरू हुई, तो पहली सूरत है इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खल्क, उठो और पढ़ो। और जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ाई से कोसों दूर है, वो कुरान से और अपने जो इस आलम का रहबर है, जो इस आलम का मालिक है, उससे भी दूर है। फिर इसी बात को मेरे और आपके महबूब ने समझाया, तालीम हासिल करो, भले ही चीन क्यों न जाना पड़े। उन्होंने दीनी तालीम हासिल करने के लिए नहीं कहा था। चीन के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था, दुश्मन देश था चीन। जब चीन दुश्मन देश था, भले ही दुश्मन के घर में जाना पड़े, लेकिन तालीम हासिल करो। ये हमको किसने बहका दिया कि पहले दीनी तालीम हासिल करो? हम सब कुरान के जानकार हैं। सबसे पहले इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खल्क ये वाली सूरत आई थी, और अलहम्दु शरीफ जब आई, उस समय रसूल की उम्र 63 साल थी। तो अलहम्दु शरीफ यानी नमाज पढ़ने का हुक्म बाद में आया है। पहला हुक्म आया है तालीम हासिल करने का। यदि हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, नमाज हमें क्या देगी और नमाज से हमें क्या सवाब हासिल होगा, हम वो समझ नहीं पाएंगे। और जब हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नमाज में हम पांच वक्त की नमाज में बार बार बोलते हैं सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, लेकिन जब रात होती है तो हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम तालीम याफ्ता नहीं है, इसलिए सिरातल मुस्तकीम नहीं समझ पा रहे हैं, हम सीधे रास्ते के बजाय टेढ़े रास्ते पर चल पड़े, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, अड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ खड़े हो गए, नफरतें पैदा हो गई। वो किसकी वजह से हुई? क्योंकि हम तालीम याफ्ता नहीं रहे, हम कुरान से दूर हो गए, हम अपने खुदा के और अपने महबूब के हुक्म से दूर हो गए। हम 5 वक्त की अजान में बोलते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, चुप हो जाओ, अजान हो रही है, हमें गवाही देनी है। किसकी देनी है? रसूल के नाम की। और गवाही झूठों की कबूल नहीं होती, गवाही मुनाफिकों की कबूल नहीं होती। हम खुदा के हुक्म को जान करके झुठला रहे हैं, रसूल के हुक्म को जान करके झुठला रहे हैं, तो हम किसमें शामिल हो रहे हैं? मोमिन तो हम रहे ही नहीं, मुसलमान कहलाने के हकदार है क्या? क्योंकि रसूल ने कहा है तालीम कहां से कहां तक? मां की कोख से कब्र तक। हम सब सुन्नी जमात के हैं। लोगों में कुछ सुन्नी जमात के कुछ लोगों के बीच में एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है हदीस के रूप में। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार आए, उस समय रसूल की उम्र 40 साल थी, और रसूल के मुंह से निकला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब आप सबके सामने कोई बैठता है तो आप यही कहते हो हम पढ़े लिखे नहीं है। तो पहली सुन्नत कौन सी हो गई? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो क्या रसूल ने ये कहा होगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? नहीं कहा होगा ना। यानी पढ़ाई की उम्र भले ही 40 साल हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम का रुतबा रसूल के सामने छोटा था या बड़ा था? छोटा था। पढ़ने का इशारा किसने किया? जिब्रील